कछु समझो रामा। समझ रहा हूँ बंधु, भली प्रकार से समझ रहा हूँ। महाराज अब भी दोनों रानिन के बीच, चक्की के दो पाटे के बीच फंसे गेहूं जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। किनते बातें कर रहे हैं वहाँ खड़े खड़े पंडित रामाकृष्ण? आप ही ते पूछ रहा हो तो महाराज ने जा सेवक को स्मरण कियो। संभालो आप जा सिंदूर पट। अब जे आपका दायित्व होएगा, क्योंकि सिंदूर पट एक है और रानी दो। हम दुविधा में, और हम चाहते हैं कि आप हमें जा दुविधा से बाहर निकालें। और याद रहे, दोनों में से कोई भी रानी ना तो रुष्ट होनी चाहिए और ना ही क्रोधित, क्योंकि यदि कोई भी रुष्ट हुआ तो हम रुष्ट है जाएंगे आपसे, और यदि वो क्रोधित भई तो हम क्रोधित है जाएंगे पंडित रामाकृष्ण आप। अब आपको ये बताने की आवश्यकता ना है कि हम यदि क्रोधित है गए तो क्या है सकत। आप व्यर्थ ही शंका कर रहे हैं अपने विदूषक पे महाराज। हमने कहो ना, हमें पूरा विश्वास है कि हमारो जे विदूषक आपकी समस्या को कोई न कोई हल अवश्य निकाल लेगो। निकाले तो ही अच्छो है आचार्य, अन्यथा पतो ना है हम का कर बैठे। हम अपने निजी जीवन में शांति चाहते हैं, तो कोई द्वेष कलह न है। जाका पूरा उत्तरदायित्व रामाकृष्ण हम आपके कंधन पे डालते हैं, केवल आपके कंधन पे। परंतु महाराज मैं हमें जो कहना हो तो हम कह चुके हैं पंडित रामाकृष्ण। अब हम तब मिलेंगे, तब बात करेंगे जब आप हमारी समस्या को समाधान हमारे समक्ष लेके आएंगे। महाराज ने सिंदूर पट को दायित्व पंडित रामकृष्ण को सौंपो है। अब वो तय करेंगे कि सिंदूर पट किसे मिलना चाहिए और किसे नहीं। जी हाँ, है तो कुछ ऐसा ही। किंतु रामा ही चौ। अब ये तो महाराज ही जानते हैं पुत्र तिरुम्बा लंबा कि रामा ही चौ, परंतु ये सत्य है कि अब सब कुछ रामा के हाथ में है। वो जाए चाहे सिंदूर पट दे सकते है। वैसे हमारे विचार में यदि सिंदूर पट पे सचमुच कौ को अधिकार है तो वो आप ही हैं। हम? निसंदेह पुत्री चिन्ना देवी, आप जाकुल की बड़ी बहू हैं। ये सिंदूर पट्टों का जहाँ की तो हवा तक पे सर्वप्रथम आप ही को अधिकार है, और होना भी चाहिए। धन्यवाद गुरुवर, आपने जय कह के सचमुच हमारो मान बढ़ायो है। हमने जो कहो बिल्कुल वही कहो जो सत्य है। हाँ, आप छोटी रानी है तो का हुआ है तो जा राजकुल की वधु ना। जा राज्य की कोई भी वस्तु पर जितना अधिकार बड़ी रानी को है उतना ही अधिकार आपको भी है। निसंदेह सिंदूर पट केवल आपको और आपको ही मिलना चाहिए। पर का आचार्य? वो पंडित रामाकृष्ण वो जा विषय पे का सोच तो है कौन जाने। ऐसा तो है बाने मन ही मन ये निर्णय ले लियो है कि सिंदूर पट बड़ी रानी महारानी चिन्ना देवी को मिलना चाहिए। चौ पंडित रामा ऐसा चौ सोचेंगे कि सिंदूर पट तिरुमलंबा को ही मिलना चाहिए। चालाक है ना विदूषक, बहुते चतुर। कब का रणनीति बना बैठे, का कर बैठे कौन है पतो। सत्य कहो है काय विद्वान ने। एक वक्त आएगा जब हंस दानों चुगेंगे और कौवे मोती खाएंगे। आ गए वो समय। अब मोती कौन मिलना चाहिए और दानों कौन चुगेगा, क्या को निर्णय तो वो विदूषक पंडित रामाकृष्ण को लेनी है। पंडित रामाकृष्ण? रामाकृष्ण?
100 अधिक नक्काशीकारों की बेजोड़ कला को अनूठो संगम, हजारों आभूषण विशेषज्ञन के महीनन के अथाह परिश्रम के अद्भुत, अकल्पनीय, अमूल्य, अतुल्य कलाकृति है जे सिंदूर पट। सिंदूर पट एक, अधिकारी दो। जी बार दो चो। अरे हल मांग रहा हूँ मैया शारदा, कोई तो युक्ति समझाओ जा समस्या से बाहर निकल बे की। एक सिंदूर पट दो रानी को कैसे दूं? हम तो कहते हैं कि उठा लो, पता है, परंतु साथ में का और कैसे जे भी जोड़ के बताओ। सिंदूर पट उठा लो और उठा के हमें दे दो। तुम्हें दे दूं तो रानी को का दूं? हमें जो सिंदूर पट पसंद है हम कछु नहीं जानते बस। जे युक्ति सुझाइए। अरे मैं जहाँ एक समस्या सुलझाने आया हूँ या दूसरी समस्या को पर्वत अपने सर पे उठावे। का पीठ थपथपा मेली लामा, शाबाशी दे। का उपाय निकालो है मैंने तेरी जा समस्या को। का उपाय निकालो है तेने? ध्यान से सुन, तुझे सिंदूर पट नहीं बांट सकतो, लेकिन समय तो बांट सकत है ना दोनों रानी के बीच। बड़ी वाली रानी सुबह पहन लेगी और रात को छोटी मालानी पहन लेगी। स्नान करते बखत छोटी मालानी पहन लेगी और श्रृंगार करत भय बड़ी मालानी पहन लेगी, और फिर कबूतर तो डानो डालतो भय छोटी मालानी पहन लेगी। का ढूंढ लो? छड़ी ढूंढ रहा हूँ, छड़ी। छड़ी ढूंढ अरे लो? ऐसो बुद्धिहीन उपाय देगा तो का आरती उतारूंगा तेरी। पसंद ना आए तो प्यार से मना कर देना। हिंसा से काम छोड़ लेते, हिंसा बुरी बात होता है और वो भी बच्चन पे तो बहुत ही बुरी होता है। ओह, आप भी कहेंगी? कहो, बताओ क्या कह रही है? कह रही है कि अफवाह फैला दे कि जा सिंदूर पट में चुड़ैल घुस गई है। जो भी जा सिंदूर पट को पहने गो वो चुड़ैल वहां से चिपट जाएगी। फिर देखियो दोनों रानी सिंदूर पट के नाम से कैसे भाग जाएंगी। जे अंतिम बारो कहा तो पूछ रही है कैसी रही? बहुत ही। इन्हें पता होती, इन्हें तुम्हारा सुझाव बहुत अच्छा लगे। बकवास रही। का मैया तुम्हारा रानी का इतना ही पागल है कि मैं ऐसे बचकाने छलावे में आ जाऊंगी। खुद ही कहती है कि कारागार जावे भाई हरकत मत करिए, और खुद ही कारागार जावे भाई युक्ति सुझा रही है मोए। विदूषक महोदय, क्या है? आपको सूचित करो जाता है कि स्वयं महारानी चिन्ना देवी आपके निवास स्थान पर पधार रही हैं। महारानी चिन्ना देवी जा रही है? अरे बाप रे! महारानी चिन्ना देवी के चरण में मेरे सादर अभिनंदन महारानी जी। विदूषक रामा अपने जहाँ छोटे थे निवास में आपको हार्दिक स्वागत करते है, परंतु आपने जहाँ आने को कष्ट क्यों उठायो? आदेश दियो हतो मिलो आपसे नाई, आपके परिवार ते हतो पंडित रामकृष्ण, तो आनो तो हमें ही हतो। अरे नहीं ऐसा कछु नहीं है। वो हमला नहीं कर रही हैं, वो कछु कहना चाहती हैं, परंतु काहे कि बिन्ने आजीवन मौन व्रत धारण किया है ना, जासू ऐसे सांकेतिक भाषा में बात करती हैं। हटा ले हो। अरे तुम खड़ी खड़ी देख कर रही है, बताओ तो सही क्या कह रही है मैया? कह रही है धन्य है निवास हमाओ, आप जैसी महान श्री के शुभ चरण जहाँ आए हैं, स्वागत कर रही है आपको। जे मेरी धर्मपत्नी शारदा। ओह, तो आप हैं शारदा? हाँ। बोई ना जो इनकी राधा बनी हती कृष्ण रासलीला में। कितना अद्भुत रूप पायो है आपने, कितनी सुंदर, कितनी मोहक हती आप। उठाई ले उठाई ले नहीं अब हमसे शपथ उठाई ले कि हमने तो स्वप्न में भी नहीं सोचे हो तो कि आपसे जा तरह जहाँ मिलने को सौभाग्य प्राप्त होएगा। अरे सौभाग्यशाली तो जे रामकृष्ण है, जिन्हें आप जैसी सुंदर और सुशील पत्नी मिली है। अच्छा जे सब छोड़ो, जे कछु उपहार लाए हते हम आपके काजे। हाँ, जाकी तो बहुत आवश्यकता होती। हाँ, मतलब जाकी का आवश्यकता होती। पहली बार आपके निवास पे आए हैं, खाली हाथ कैसे आ सकते? जे लीजिए, जे हार आपकी सुंदरता पे और भी सुंदर लगेगा। धन्यवाद। और जे आपके लिए, आशा करती हूँ आपको पसंद आएंगी। नहीं धन्यवाद कह रही हैं। ओह, कितने भाग्यशाली हैं आप रामकृष्णा, कितना प्यारो परिवार है आपको।
ऐसी सुंदर सुशील धर्मपत्नी है आपकी, ऐसी महान माँ, और ऐसो गुड्डप्पा मेरा मित्र है। ऐसो छोटो सो प्यारो सो परिवार है। सब कुछ कितना सुखद और सुहावनो है आपके परिवार में। ईश्वर आपको ऐसे ही प्रसन्न और प्रफुल्लित रखें। माँ जी, आपको कबो भी काओ भी चीज की कोई भी आवश्यकता होए तो आप हमें स्मरण करियो। आपको परिवार हमाओ परिवार, आपके सुख दुख हमारे सुख दुख। महारानी चिन्ना देवी सदैव आपके संग है। अच्छे, अब आज्ञा दो, हम चलत हैं। महारानी जी, आप पहली बार हमारे निवास पे आई हैं, कछु जलपान तो फिर कब आऊं? अभी हमें महल लौटना है। आएंगे, अवश्य आएंगे, आपके हाथन को जलपान ग्रहण करबे। अभी चलत हैं। रामा जी महारानी जी। जरा आप तो जानत हैं, आपको जब मृत्यु दंड मिलवे वारो हतो तब हमने ही महाराज से कही थी कि आपको एक और अवसर दियो जाए ताकि आप अपनी निर्दोषिता प्रमाणित कर सकें, और महाराज ने दियो भी। आप तो जानत हैं कि महाराज हमारी कोई बात ना टालते। जी जानता हूँ महारानी जी। जा कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझ पे भरोसा करने के लिए भी बहुत धन्यवाद। वो तो हमें आप पे है ही रामकृष्णा। हमें पूरा विश्वास है कि वो सिंदूर पट आप हमें देंगे। जे निर्णय आपने ले ही लियो है को। आप इतने समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, व्यवहारिक हैं, आपको निर्णय गलत कैसे हो सकत है? हाँ जी 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 महारानी जी, मैं समझ रहा हूँ। खुश रहिए, हम चलत हैं। जी। का अच्छी हती तो कह रही है कि वो सिंदूर पट तुम केवल महारानी चिन्ना देवी को ही देंगे, नहीं तो तू तो गयो लामा, तू तो गयो। विदूषक महोदय, रामकृष्णा को सादर प्रणाम। छोटी रानी तिरुवलंबा ने अबई जायज समय आपको महल आने को आदेश दो है। आपको हमारे संग अबई जायज समय महल चलना होएगा महोदय। जी वो छोटी महारानी जी ने बुलाया होता। अकाल मृत्यु में विश्वास करत है? जी अकाल मृत्यु जो कहीं भी कभी भी आ सकत है। हाँ करता हूँ। जाओ, आपकी प्रतीक्षा कर रही है। अकाल मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है। वैसे तो छोटी महारानी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, परंतु जा परिस्थिति में एक ही बात है। पंडित रामकृष्णा, जय 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 के पुनर्जन्म होता है। मैं ये सही कहती थी, पुनर्जन्म होता है। हम सिंदूर पट की बात कर रहे हैं पंडित रामकृष्णा। बताओ क्या करना है अब आपको? स्वयं को बचाना है महारानी, और क्या करना है? अर्थात लोग आपके बारे में बिल्कुल सत्य कहते हैं। बहुत समझदार हैं आप। समय को संकेत अच्छे से समझते हैं।
ऐसो संकेत तो कोई अंधो भी समझ लेगा महारानी। बात अब सिंदूर पट की ना है रामकृष्ण, बात बनाइए हमारे स्वाभिमान पे। और स्वाभिमान के बिना अपने प्राणन को का मोल। अगर सिंदूर पट हमें ना मिलो ना रामकृष्ण, तो हम स्वयं अपने हाथन से अपने प्राण हर लेंगे। और जानते जागो उत्तरदायित्व किनको होगा? किनको? आपको पंडित रामकृष्ण, और किनको होगा? आखिर सिंदूर पट कोने देनो है और कोने ना है, ये उत्तरदायित्व भी तो आपको ही दियो गया है ना। तो अपने निर्णय के परिणाम को उत्तरदायित्व भी तो आप ही भय। कहो हाँ का? अर्थात जाको अर्थ हम जे समझे कि सिंदूर पट हमारा भयो। भयो भयो आपको भयो। का भयो भयो? सिंदूर पट आपको भयो। आपको भविष्य बहुत उज्जवल है पंडित रामकृष्ण। तो यदि महारानी आज्ञा दे तो क्या मैं जा सकता हूँ? जा सकत है। धन्यवाद महारानी। प्रणाम प्रणाम। क्या सोच रहे हो है रामा? अरे तो उसे पूछ रहा हूँ, क्या सोच रहे है? जा आपदा ते निकल बे, को उपाय सोच रहा हूँ। है कोई उपाय तो पे? अरे तो ही ना ही सोच रहे हो तो मोए कहाँ थे सूझे को? तू शांत रह नेक भर को और सोचन दे मोए। मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत सुंदर। जी सुनो, मोए आपते कछु कहनो हतो। बचपन से लेके आज तक, जा क्षण तक मैंने कबहू आपते कछु मांगो है? नाय। कबो दूसरी पत्नियन की तरह जिद करी है कि जेला कर दो, बोला कर दो? नाय। कबो कोई हट करी है, कोई दबाव डालो है काउ चीज के लिए? नाय। तो जा चीज को जेहर तो ना है कि मैं आपते कछु मांगबे को हक नहीं रखती? रखती हो ना, पूरा अधिकार रखती हो। अरे तुम धर्म पत्नी हो मेरी, तुम्हें तो कछु भी मांगने का अधिकार है शारदा। तो जो चाहे मांग लूं? जो चाहे मांग लियो। जिस सिंदूर पट हमें दे दो। मेरे लिए तुम ही नहीं कर सकते? ये सिंदूर पट है, अमरूद नाय है कि तुमने मांगा और मैंने पेड़ से तोड़कर लाके तुम्हें दे दियो। उपहार में मिलो भैया सिंदूर पट है, वो भी बिन महारानी के लिए, जो जाके लिए तुम्हारे सुहाग को तलवार की नोक पे रख रही हैं। सिंदूर पट चाहिए बिने। जी नहीं सही ऐसो ही दूसरों बनवा के दे दियो। हाँ मेरे चतुर पंडित, मैं तो कहती हूँ दोनों रानीन को ऐसो ही सिंदूर पट बनवा के दे दियो। बिने का पतो चलवे वारो है, मैं एक स्त्री हूँ और एक स्त्री की मनोदशा तुमसे बेहतर समझती हूँ। दोनों रानीन को जे सिंदूर पटते ना है, अपने स्त्री अहंकार ते प्रेम है। अहंकार केवल राज्य के सामने अपनो राजसी प्रभुत्व प्रमाणित करने को, जे प्रमाणित करने को कि वो ही है वास्तविक महारानी, जा सिंदूर पट की इकलौती स्वामिनी। बस इतो ही तो है रामा, जा से अधिकार कछु ना है। दोनों को जा सिंदूर पटना है, अपने स्त्री अहंकार की आत्म संतुष्टि चाहिए बस। का भयो? मैं बच गई हूँ। का? मैं बच गई हूँ शारदा, मैं बच गई हूँ। मोहिजा विकट विकराल विपत्ति से बाहर निकलने को मार्ग मिल गए हो। तुमने अपने सुहाग को बचा लियो, तुमने अपने सुहाग को बचा लियो शारदा। मैं बच गई हूँ, मैं बच गई हूँ, मैं बच गई हूँ, मैं बच गई हूँ। अरे मैं बच गई हूँ, मैं जैसे बसे थे बच गई हूँ, मैं बच गई हूँ, ओए बच गई हूँ, अरे बच गई हूँ। लामा नाच हो रहा है, पागल है गए हो क्या? कछु मत पूछ गुंडप्पे, कछु मत पूछ, बस नाच तो रहे, बस नाच तो रहे, ओए नाच तो रहे। अब बताओ मंत्रीवर, आपने हमें जहाँ चौ बुलाओ है। महाराज, रामकृष्ण आपसे मिलो चाहत है, परंतु एकांत में। एकांत में चो? जे बात मैं स्वयं आपको बताऊं तो अधिक उचित रहेगा महाराज। बताओ पंडित, जो एकांत में मिलना चाहते हैं? आपकी समस्या को हल ले आया हूँ महाराज।
सचमुच? अर्थात दोनों में से कोई रानी रूठेगी ना और हम बच गए? हम बच गए महाराज, हम बच गए। तो बताओ क्या है समाधान? ये सिंदूर पट आप छोटी महारानी को दे सकते हैं। हाँ हाँ। और बड़ी महारानी को भी तो सिंदूर पट देना है। अरे हाँ, बड़ी महारानी जी को भी तो सिंदूर पट देना है। तो ये सिंदूर पट आप बड़ी महारानी जी को दे सकते हैं। ये कार्ड खेली है रामाकृष्ण। हाँ, समस्या तो वही है। महाराज एक सिंदूर पट अपनी दोनों महारानी को कैसे दे सकते हैं? यदि महाराज ने ये सिंदूर पट बड़ी महारानी को दो तो छोटी रानी को का देंगे? लगता है इन रानीन की समस्या सुलझात आप अपनो मानसिक संतुलन खोए बैठे हैं। मंत्रीवर, दो औरतन के बीच कोई भी अपनो मानसिक संतुलन खो सकता है। मैं समझ सकत हूँ महाराज। तुम नाय समझ सकते हैं। जय महाराज कि मैं समझ सकत हूँ कि मैं ना समझ सकत। अब पूछो प्रश्न। रामकृष्ण, मेरा प्रश्न अबो भी जय है। अगर महाराज ने जे सिंदूर पट बड़ी महारानी को दो तो छोटी महारानी को का देंगे? हम बे छोटी महारानी को आप जे सिंदूर पट दे सकते हैं महाराज।